अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 सितंबर है। आप सबको पता है कि आज टीचर्स डे है। हैप्पी टीचर्स डे। तो सब टीचर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने कुछ बोल सकूं, कुछ आपको सिखा सकूं। तो मेरे इन वीडियोस का मकसद भी यही है कि मैं आपको कुछ न कुछ सिखाऊं। तो जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कोई इंसान आपको एक लफ्ज़ भी सिखाए तो वो आपका उस्ताद है। तो मेरी हमेशा ये वीडियोस में इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ सिखा सकूँ। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये पूछा गया था JKSSB पटवारी एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हम किस किस तरीके से आते हैं और किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि ये सबको आया होगा। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत आसान है और ये आप सबको आता भी होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में से, तो हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले दिया गया इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज डियर इस कोड है 7465। हम क्या करेंगे, डियर को नीचे लिखेंगे अलग से, इसको 7465, ठीक है। एंड लाइफ इज कोडेड एज LIFE। जो लाइफ है उसको कैसे कोड किया गया है, लाइफ इज कोडेड एज 8394। आप अगर देख सकते हैं जो ये कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ पे जितने अल्फ़ाबेट्स है इस वर्ड में उतने ही डिजिट्स भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक अल्फ़ाबेट के बदले एक डिजिट है, ठीक है। तो कोड डायरेक्टली किया गया, कोडिंग डायरेक्टली की गई है। ई के बदले एक अल्फ़ाबेट, ऐसे ही सब अल्फ़ाबेट जितने भी है दोनों वर्ड्स में हर एक अल्फ़ाबेट के बदले एक एक डिजिट है। तो ये बहुत आसान होने वाला है। हम क्या करेंगे अब, देन हाउ विल आइडियल, हमें आइडियल जो है इसकी कोडिंग निकालनी है। यानी जो आइडियल वर्ड है हमें देखना है कि इसका कोड क्या होगा इस कोड लैंग्वेज में। ये बहुत ही आसान होने वाला है। देखो आई है, ठीक है। हमें देखना है कि जो आइडियल में अल्फ़ाबेट्स है वो इन दो वर्ड्स में फॉल करते हैं कि नहीं। आई है, बिल्कुल आई है। आई का कोड क्या है 3, तो 3 आई की जगह। डी का कोड क्या है, डी का कोड है 7, तो डी की जगह 7 लिखेंगे। ई का कोड क्या है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब ई के बदले क्या लिखना है 4। अब क्या है ए के बदले क्या है 6 लिखा हमने। एल के बदले क्या है 8। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर है 37468। तो 37468। सो पार्ट नंबर डी, it is the correct option of this question. Now let's come to the question number 11. Question number 11 says if drive DRIVE, it is quite similar, जो पहला क्वेश्चन था it's quite similar to the one जो हम अब करेंगे। 5 ड्राइव इज कोड एज 59372, ठीक है। तो SPUR इज कोडेड है 6489। मगर मैं एक बात बोलूंगा आप सबको, डोंट टेक दीज क्वेश्चंस लाइटली। समटाइम्स बिकॉज ऑफ द हेस्ट हम कभी जल्दी करते हैं और जल्दी की वजह से क्या हो जाता है कि हम इतने आसान क्वेश्चंस जल्दी हम करते हैं, तो इतने आसान क्वेश्चंस हमें गलत हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में होता है उसको सीरियसली लिया जाए, और हमें फिर जब हम घर पहुंचते हैं हम देखते हैं हाय ये तो बहुत आसान था, लेकिन इंसान जब सोचता है फिर वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चन कितने भी आसान हो, किसी भी क्वेश्चन को हमें लाइटली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक मार्क्स एग्जाम में अगर आप स्कोर करोगे तो उसका बहुत मायने है, ठीक है। तो ड्राइव इज कोडेड एज दिस, SPUR इज कोडेड एज 6489। नाउ वी हैव टू कोड PRIDE, ठीक है। जो प्राइड है इसका कोड लिखना है। देखो यहां पे अब हमें देखना है पी है इसमें, हाँ पी के बदले 4, आर के बदले 9, आई के बदले 3, डी के बदले 5, ई के बदले 2, ठीक है। एक और चीज का ध्यान रखना है हमें,
हमें कभी कभी ऐसे में एक क्रॉस चेक करना पड़ता है। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? जैसे कि पहले क्वेश्चन में था इस वर्ड में भी ई है, इस वर्ड में भी ई है, तो ई का कोड क्या है 4, इस वर्ड में ई का कोड क्या है 4। इसका मतलब है जो हमने कोडिंग मेथड इस्तेमाल किया वो करेक्ट है। यहाँ पे भी हम ये चेक कर सकते हैं। अगर ये क्रॉस चेक करने के लिए आर है, यहाँ पे भी आर, ये कॉमन वर्ड है, आर का कोड क्या है 9, यहाँ पे भी आर का कोड क्या है 9, इसका मतलब जो हम मेथड कर रहे हैं वो ठीक है। तो इसका प्राइड का कोड होगा 49352, विच इज 49352, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये भी जेकेएसबी पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। मैं आपको बताता चलूं, जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, अगर उसमें रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सीरीज आपके सिलेबस में फॉल करता हो, जब आप पेपर कलेक्ट करोगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आप करोगे, मुझे लगता है ना, जो आप जिससे आपका वक्त भी बच जाए, ABCD Z तक लिखो और उसके नीचे नंबरिंग लिखो 26 तक। ये चीज़ आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, इससे आपका इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। जो रफ पेज होता है एंड में, उसमें प्लीज एंड प्लीज डू वन थिंग, एक चीज कीजिए, या तो जहां पे वो क्वेश्चंस होंगे बेहतर रहेगा वहीं पे करना, क्योंकि आपको ओवर लीफ फिर लीफ टर्न करने पड़ते हैं, पेजेस टर्न करने पड़ते हैं, उस वक्त को भी बचाने के लिए, सो डैट यू विल गेट करेक्ट कंसेप्ट। जहां पे ये क्वेश्चंस फॉल करते हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जो अल्फाबेट सीरीज से सॉल्व हो जाए या अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस हो, तो उन वहां पे प्लीज पहले से ही अल्फाबेट सीरीज लिखो A to Z और नंबरिंग लिखो नीचे। ये प्लीज आप काम कीजिए, इससे आपका बहुत टाइम बचने वाला है। ठीक है, तो आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 12 पे। मैंने ही पहले ही लिखा A to Z अल्फाबेट्स और नंबर नीचे लिखा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है वो इसी मेथड से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अगर जो अभी तक जो 2 कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे ये बिल्कुल बहुत आसान थे, अब जो तीसरा है ये भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा मेथड डिफरेंट है। इसमें क्या दिया गया है, अरुण इज कोडेड एज 54, जो ARUN है, अरुण किसके बराबर है? इसका कोड है 54 के बराबर। हम देखेंगे, हम क्रॉस चेक करेंगे कैसे इसका कोड 54 है। ठीक है, अब हमें कोड करना है वरुण को। क्या करना है? कोड वरुण को। ठीक है, तो पहले हम ए को देखेंगे। ए कहाँ पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। ए के बदले 1 लिखेंगे, प्लस आर के बदले क्या है? 18 यहाँ प्लेस वैल्यू इसका आर का है 18, ये 18th अल्फाबेट है। यू कितना हुआ अल्फाबेट है? 21st। एन कौन सा अल्फाबेट है? इसका वैल्यू है 14, यानी एन 14th जगह पे है। इनको ऐड करो, वो 54 के बराबर आ जाएगा। आप चेक करो। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। 21, 18 and 1, this becomes 40. 21 and 18 becomes 39, plus 1 40, 40 plus 10 50, 50 plus 4 that means 54। इसका वैल्यू कितना आ जाता है? और उनका 54, यानी हमें सिंपली प्लेस वैल्यू लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम वरुण को पहले से ही, अगर हम देखेंगे वरुण जो वर्ड है VARUN, इसमें पहले से अरुण है। ठीक है, यानी इसका वैल्यू है 54 अरुण का। ठीक है, हम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम बचाने के लिए अरुण का ARUN का 54 है ऑलरेडी। वी देखना है, वी कहाँ पे है? वी है 22nd पोजीशन पे, यानी हमें सिर्फ 22 ऐड करने हैं। इसको 54 को 22 ऐड करेंगे तो 1 जाएगा 76। तो 76 इज द करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन प्रॉपरली। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पटवारी एग्जाम में नहीं पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर रेजिडेंट एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, एवरेज टॉपिक से लिया गया है। ये बिल्कुल बहुत आसान होने वाला है ये क्वेश्चन भी, लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग 12 नंबर्स, यानी यहाँ पे कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसको बोला गया कि ये जो 12 वर्ड्स है, 12 नंबर्स है सॉरी, इनका मीन निकालना है। ही फाउंड द मीन टू बी 12, यानी वही से दिया गया है। मीन क्या है? 12। ये है 12 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये है मीन उनका 12, और हमें किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का। ठीक है, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है, क्या चीज हमें पता है? जो मीन होता है वो किसके बराबर होता है? मीन होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, यानी
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी नंबर्स है उनका सम, और ये कितने हैं, ठीक है, इनका नंबर कितना है वो नीचे लिखना है। ठीक है, तो हम इनको ऐड करेंगे, 3 + 11 + 7 + 9 + 15 + 13 + 8 + 19 + 17 + 21 + 14 + x। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि इनका नंबर कितना है, वो 12 है। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज है, मीन वही से दिया गया, मीन किसके बराबर है, 12 के बराबर। ठीक है, तो 12 = इनको ऐड करेंगे, इन सब ऑब्जर्वेशन को, और x। ठीक है, समझ आ गया, इन सब ऑब्जर्वेशन को हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और क्या लेंगे, x। तो इन सब को ऐड आप कीजिएगा, उसका वैल्यू निकलता है 137। आप ऐड कीजिए खुद भी, ठीक है, प्लस x डिवाइड बाय 12। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज दैट 12 × 12 144। ठीक है, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, = 137 + x, विच इम्प्लाइज दैट, जो नेक्स्ट स्टेप है, 144 को अपनी जगह पे रखेंगे, 137 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो ये -137 बन जाएगा, = x। सो विच इम्प्लाइज दैट 144 में से 137 जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 = x। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, 7। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा, मेरी आदत है जब भी मैं कोई क्वेश्चन करता हूं तो आदत है बार बार दोहराने की, इवन तो आपको अगर समझ भी आ गया होगा तो मुझे खुद ही मतलब अच्छा नहीं लगता कि मैं एक ही बार आपको बोलूं। फिर एक बार, जो एक 12 स्टूडेंट्स थे उनका ये नंबर ये था, ठीक है, ये 12 नंबर स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो उनका मीन था पहले से दिया 12, हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें पता है मीन होता है बराबर सम डिवाइड बाई नंबर, यानी इन ऑब्जर्वेशन को हमें सम करना है, हमने सम किया, डिवाइड नंबर ये कितने हैं, 12, तो मीन वही से दिया गया है, वो बराबर होते हैं 12 के, = इनको ऐड किया 137 + x डिवाइड बाई 12, 12 को 12 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 × 12 144 = 137 + x। सो 144 को अपनी जगह पे, 137 को यहाँ ट्रांसफर किया, माइनस बन जाएगा, तो x किसके बराबर निकला हमें, 7 के बराबर। तो वैल्यू है ऑफ x किसके बराबर है, 7। अब आते हैं आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे, जो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था JKSB जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड एज 35। ठीक है, ये भी एवरेज एप्टीट्यूड पोर्शन से लिया गया है, ये भी एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज टॉपिक का क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड एज 35। हाँ, यानी 100 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, 100 ऑब्जर्वेशन है, उनका वैल्यू क्या है, हर मीन क्या है, उनका एवरेज क्या है, 35। इट वाज फाउंड लेटर, ये बाद में हमें पता चला क्या, डैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन मिसरेड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। तो ऑब्जर्व वही से एवरेज दिया गया 35, ऑब्जर्वेशन कितनी है टोटल 100, लेकिन जब लिखने के टाइम और या ऐड करने के टाइम क्या हुआ, जो एक ऑब्जर्वेशन थी वो थी असल में 53। ठीक है, उसको मिसरेड किया गया, यानी उसको गलती से 83 माना गया। तो अब हमें करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करनी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाइड बाय मीन, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज या मीन। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके बराबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 100 इंटू एवरेज कितना है, एवरेज वही से दिया गया 35, तो सम कितना होगा 35 इंटू 100 मीन्स 3500। ठीक है, समझ आ गया। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने पहले निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि एक ऑब्जर्वेशन थी वो थी 53। ठीक है, अब हमने उसके बदले क्या लिखा, एक ऑब्जर्वेशन हमें थी 53, हमने 53 थी ऑब्जर्वेशन, हमने उसके बदले 83 लिखा। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका है। हम 83 को 83 में से माइनस करेंगे 53, वो कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब है जो सम है इसमें 30 ज़्यादा ऐड हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमें लिखना था 53 लिखना था, लिखा क्या हमने 83,
83 कितना ज्यादा है 53 से? वो है 30। तो उस 30 को माइनस करेंगे किससे? 3500 से। यानी 3500 में से 30 को माइनस करेंगे, यानी ये ज्यादा हो गए है ना, क्योंकि हमें लिखना था 53, हमने लिखा 83। 83 कितना ज्यादा है 53 से? 30 है। तो 30 को माइनस करेंगे सम से। तो जब सम से 30 माइनस करेंगे 0, 10 में से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 3 निकालेंगे 7, यहाँ पे 4 और 3। अब सम जो नया है, जो नया सम है वो है किसके बराबर? 3470 के बराबर। अब हम नया मीन निकालें, क्योंकि हमें एवरेज निकालनी है ना, नहीं, द करेक्ट एवरेजेस। जो एवरेज होगी अब, एवरेज, एवरेज किसके बराबर होती है? सम डिवाइड बाई नंबर, सम डिवाइड बाई नंबर। अब पहले था सम 3500, अब जो नया सम है वो है 3470 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो चेंज नहीं होने वाली है, वो तो 100 की 100 ही है, तो 100। तो इसको आंसर निकालेंगे 3470 को ऐसे लिखेंगे 0, ठीक है, नीचे दो जीरोज के बदले 7 और 0 को छोड़ेंगे, 1 के बदले डेसिमल लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 34.70 या 34.7। तो 34 पॉइंट यानी ऑप्शन नंबर डी।